नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शेयर मार्केट के बारे में। तो इस वीडियो में हम पूरा डिस्कस करेंगे कि शेयर मार्केट क्या है और उसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसमें प्रॉफिट कैसा होता है, प्रॉफिट कितना कम होता है, ज़्यादा होता है, लॉस का कितना चांसेज होता है, प्रॉफिट का कितना चांसेज होता है और वो कितना रिस्की होता है, किस कंपनी में पैसा लगाएं, किस कंपनी में पैसा ना लगाएं, ये सब कुछ हम आज इस वीडियो में समझेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी। किसी भी चीज़ की स्थापना के लिए आपको पैसे की ज़रूरत होती है, लेकिन सरकार के पास पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने आईपीओ निकाले और अपने पैसे को लगा के बिजनेस करना बेवकूफ़ी हो जाती है और बड़े बड़े बिजनेस आप अपने पैसे से कर भी नहीं सकते हैं। तो आरबीआई ने आईपीओ ला दिया। पैसे की हेल्प के लिए आईपीओ लाते हैं और 100 रुपये का एक शेयर लाए, 5 लाख लोगों ने ख़रीदा। अब सोचिए, 5 लाख लोग इंटू 100 रुपये यानी कि 5 करोड़ रुपए। तो कंपनी के पास में यानी कि आरबीआई के पास में 5 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गए। अब उनके पास पैसे नहीं थे, उनको स्टार्ट करना था। गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं था उसको स्टार्ट करने के लिए और अपना पैसा लगा के बिजनेस भी नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से उनने ऐसा उपाय निकाला। तो 5 करोड़ उनके पास इकट्ठा हो गए। अब 1935 में 5 करोड़ का कितना वैल्यू होगा सोचिए। अब आरबीआई का कितना पैसा लगा इसमें? कुछ भी नहीं। आरबीआई का कुछ पैसा नहीं लगा। और पब्लिक का कितना पैसा लगा? तो पब्लिक का 100 रुपये लगा। तो इस तरीके से शेयर का वैल्यू हमेशा छोटा रखा जाता है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीद सकें। और अब सवाल ये आता है कि शेयर का वैल्यू कैसे बढ़ जाता है, कैसे घट जाता है। तो शेयर का वैल्यू ना बढ़ता है ना घटता है, उसका डिमांड बढ़ता है, इसके लिए शेयर का भाव बढ़ जाता है। ओके, तो मान लीजिए आपके पास ज़मीन है। अभी आपने वो ज़मीन 2010 में लिया। अब आपने उस पर कुछ नहीं किया और 10 साल बाद आप उस ज़मीन को बेचेंगे तो उसका वैल्यू कितना रहेगा? बढ़ेगा या घटेगा? डेफिनेटली बढ़ेगा। ओके, तो यही होता है शेयर मार्केट में कि आप पैसे को शेयर मार्केट में लॉन्ग टाइम के लिए लगा देते हैं तो उसका वैल्यू बढ़ता है, घटता भी है, नो डाउट, बट ओके, आगे डिस्कस करते हैं। तो उसका आपका वैल्यू ज़मीन जो रहेगा 10 साल बाद आप उसको बेचेंगे तो उसका हो सकता है कि डबल प्रॉफिट मिल जाए, ट्रिपल प्रॉफिट मिल जाए। तो ऐसे ही शेयर भी आपका ऐसे ही बढ़ता है और घटता है। हो सकता है कि 10 साल बाद आपका ज़मीन का कीमत इतना ज़्यादा भी ना बढ़े, हो सकता है कि डबल ट्रिपल भी बढ़ जाए। तो इस तरीके से शेयर मार्केट में भी भाव घटता है, बढ़ता है। आप शेयर खरीदे हैं और 10 साल बाद कोई सोचेगा कि हमको भी शेयर लेना है, तो उस टाइम पे प्राइस बढ़ा होगा, डेफिनेटली बढ़ा होगा। हो सकता है कि कम भी हुआ होगा। ओके, तो अगर 10 साल बाद शेयर का प्राइस हो सकता है कि बढ़ा होगा, तो जो अभी 100 रुपये है वो टाइम पे हो सकता है कि 500 रुपये हुआ होगा। तो वो टाइम पे जो लोग सोचेंगे कि शेयर हमको भी परचेस करना है, तो वो टाइम पे वो लोग शेयर को परचेस करेंगे। अभी जो 100 में लिया है, वो टाइम पे अगर आपने वही शेयर 500 का रेट है तो आपने अगर 450 रुपये में ही अगर बेच दिया
फिर भी आपको एक शेयर पे 350 रुपये का प्रॉफिट होता है। तो ऐसे वैल्यू बढ़ता है शेयर का। एक एग्जांपल से समझते हैं। किसी कंपनी को 150 करोड़ रुपए चाहिए, उसके पास 50 करोड़ है। अब 100 करोड़ कहाँ से लाएगा? उसके लिए उस कंपनी ने आईपीओ निकाला। अगर छोटी कंपनी है जिसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा तो उसमें कोई अपना पैसा लगाएगा नहीं। लेकिन अगर वही बड़ी कंपनी है, उसका परफॉर्मेंस अच्छा है, तो उसमें सब लोग पैसा लगाएंगे। मान लीजिए मैंने एक कंपनी खोली, अब मुझे उसके लिए 150 करोड़ रुपए चाहिए। मेरे पास 50 करोड़ है, अब मुझे चाहिए 100 करोड़। वो 100 करोड़ मैं कहाँ से लाऊंगा? या तो मुझे लोन लेना पड़ेगा, या दूसरा उपाय है कि मैं आईपीओ निकाल दूंगा, तो मैं लोगों से पैसे कलेक्ट कर लूँगा 100 करोड़। अभी ये 100 करोड़ मैं चाहूँ, हाँ, फिर लोगों को पता है कि अगर आपकी कंपनी छोटी है तो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो लोग शेयर नहीं खरीदेंगे। लेकिन अभी मेरी जो कंपनी है फेमस है, बड़ी कंपनी है, परफॉर्मेंस अच्छा है, और लोगों को ये पता है कि इनकी कंपनी एजुकेशन इंडस्ट्री में है और ये खुद एजुकेशन इंडस्ट्री में है, तो इनकी कंपनी तो डेफिनेटली बढ़ने ही वाली है, ग्रो करने ही वाली है, तो लोग उसमें पैसा इन्वेस्ट करने के लिए आएंगे। अभी उसमें लोग पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, अभी जैसे कि अपना बिरला ग्रुप या रिलायंस ग्रुप, अभी वो लोग बोलेंगे कि मैं पूरा का पूरा पैसा दे देता हूँ, तो हम ऐसा भी नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम पूरा पैसा उनका ले लेंगे तो उस कंपनी में उनका भी हिस्सेदारी हो जाएगा, तो मुझे ऐसा नहीं करना है। मेरी कंपनी है, मुझे खुद ही उसका ऑनर रहना है, मुझे खुद उसको हैंडल करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि एक लिमिट लगा दूँगा उसमें कि जिसको भी शेयर चाहिए वो उससे ज़्यादा का शेयर नहीं खरीद सकता है। यानी कि मेरे पास जो पैसे वो 50 करोड़ मैंने लगाए हैं, तो कोई भी ऐसा है जो कि 50 करोड़ से ज़्यादा का शेयर नहीं खरीद सकता है। ठीक है, तो मैं एक बाउंडेशन लगा दूंगा कि कोई भी 1 लाख से ज़्यादा का शेयर नहीं खरीद सकते हैं। नहीं तो बड़े बड़े लोग हैं मेरे फंड से ज़्यादा इन्वेस्ट कर देंगे तो वो पार्टनर बन जाएंगे। इसके लिए शेयर में फ़ायदा, अभी जो लोग शेयर लेते हैं उनको हर साल फ़ायदा होता है। कैसे? इसके बारे में समझते हैं। आपने 3000 शेयर लिया, अब 3000 शेयर 50 रुपये का शेयर है। अभी मैंने अपना जो आईपीओ निकाला उसका 50 रुपये का शेयर है। अभी एक किसी ने भी 3000 का शेयर लिया, अभी उसका प्राइस है 50 रुपये का पर शेयर का, तो यानी कि उस आदमी ने 1.5 लाख का अपना इन्वेस्ट किया। अब 5 साल बाद शेयर का प्राइस 500 रुपये हो जाएगा, तो आपको कितना फ़ायदा होगा? तो 3000 इंटू 500 रुपये, यानी कि आपका उसमें लगभग 13 लाख का फ़ायदा होगा उनका। ओके, दूसरा प्रॉफिट है डिविडेंड फंड, यानी कि डिविडेंड प्रॉफिट क्या होता है इसके बारे में भी हम समझेंगे। तो आपके पास 3000 शेयर है, जो कि 50 रुपये के हिसाब से आपने 3000 शेयर लिए, तो 1.5 लाख रुपए का आपका इन्वेस्ट हुआ। अब ध्यान से समझते हैं इसके बारे में डिविडेंड क्या है। तो कंपनी एक्ट के तहत हर साल कंपनी को प्रॉफिट बताना पड़ता है, तो जो भी प्रॉफिट हुआ उसका शेयर होल्डर को बताना पड़ता है। तो कंपनी कितनी की है 1.5 करोड़ की, तो 1.5 करोड़ में तो कंपनी टोटल 1.5 करोड़ की है, और
1.5 करोड़ में 1.5 लाख कितना परसेंट हुआ आपका? 1.5%। तो अगर कंपनी को 100 करोड़ का फ़ायदा हुआ तो आपको कितना फ़ायदा होगा उसमें? 1.5 करोड़ का। एक साल का डिविडेंड हुआ आपका 1.5 करोड़। तो शेयर में हर साल का फ़ायदा डिविडेंड से मिलता है। अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए रखते हो तो और आपका शेयर वैसे ही पड़ा रहता है, और बाद में आप जब कभी भी उस शेयर को बेचते हैं तो उस टाइम पे जो शेयर का प्राइस रहता है उस प्राइस पे आप उसको बेच सकते हैं, और आपको इस तरीके से हर साल का डिविडेंड आपको मिलता रहता है। अगर एक साल आपका डिविडेंड 1 लाख का आया, दूसरे साल में 50,000 का आया, तीसरे साल में 25,000 का आया, तो आपको समझ जाना चाहिए कि कंपनी में कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए शेयर का प्राइस कम हो रहा है और डिविडेंड भी कम आ रहा है। तो ऐसे में शेयर को बेच देना चाहिए, और ऐसे ही शेयर को बेच देना चाहिए, और आपका जो भी उसमें पैसा है उसको अपना एटलीस्ट निकाल लेना चाहिए। अब बाकी आपको तो प्रॉफिट तो हो ही गया डिविडेंड के थ्रू, प्लस आपने जितना बेचा उस टाइम पे उसका अगर प्राइस अच्छा होगा तो उसका प्रॉफिट होगा, नहीं तो अगर कम में हुआ होगा तो उसका कम का प्राइस मिलेगा। तो इस तरीके से शेयर का प्राइस आपको प्रॉफिट उससे मिलता है। ऐसे ही शेयर में आपका लॉस होता है, क्योंकि अगर आपका शेयर उसका डाउन जाता है, आपका डिविडेंड भी हर साल का कम आ रहा है, तो इस तरीके से आपका उसमें लॉस होता है। और शेयर में आपको इन्वेस्ट करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ता है। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आप बैंक से भी ओपन कर सकते हैं, और बहुत सारे और भी बहुत सारी ऐसे ट्रेडिंग वाली कंपनी भी होती है जिनकी तरफ आप डीमैट अकाउंट ओपन करके और आप उससे आप अपना ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसमें वो लोग 1% का कुछ चार्ज लेते हैं। तो इस तरीके से आप शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और प्रॉफिट और लॉस आप अपना गेन कर सकते हैं। आपको कितना प्रॉफिट चाहिए, किस कंपनी में प्रॉफिट चाहिए, वो आपको इस बात पे आपको ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सी कंपनी है, उसका कितना मार्केट में वैल्यू है, उसका शेयर प्राइस क्या है, किस रेट से बढ़ रहा है, रेशियो से, वो सब आपको स्टडी करके फिर आपको शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए। और जैसे मैंने आपको बताया ये सब आपको पॉइंट उस पर फोकस करके फिर आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, और उसमें से आपको प्रॉफिट गेन करना चाहिए। या अगर लॉस हो रहा है तो उसमें से आपको उसमें से निकल जाना चाहिए, इस बात पे भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, तो ये मैंने आपको बताया शेयर मार्केट के बारे में। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, और इसमें से आपको कुछ नॉलेज, आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, ताकि आप उनको भी शेयर मार्केट के बारे में पता चल जाए। और अगर इसके बारे में अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।